नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के लिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल के लिए 2025 में, उनके लिए ये बेहतर क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस में अगर ट्राई करने लगेंगे तो मिलेगा आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और साथ में वो ट्रिक्स जिनसे आपकी भाषा और मेरी भाषा के थ्रू हम लोग एग्जाम में इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आपका भी कोई विशेष डाउट है, आपको लगता है सर हमें ये क्वेश्चंस जो है कि समझ में नहीं आ रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए, तो आप आपके नाम के साथ में जो अपना डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है या मेल आईडी दे रखी है वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस मेल कर सकते हैं। आपके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन यहाँ बना करके दे दूंगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में कि एक गेहूं जो है गेहूं की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो इस कमी से पहले कितनी मात्रा में गेहूं खरीद सकता था? ठीक है साहब। तो आप देखिए कि हम जैसे कि फर्स्ट मेथड होता है, एक अपना जो है कि सेकंड मेथड है। पहले मेथड को बेसिक से हम लोग ट्राई करते हैं कि सर हम ये मान लेते हैं कि पहले जो है गेहूं हमको ₹X पर ग्राम इसकी कीमत हुआ करती थी। आज क्योंकि रेट आपकी कम हो चुकी है तो इसकी रेट जो है हमारे पास में हो चुकी है 9x/10 रुपीज पर ग्राम। ये आपकी नई रेट हो चुकी है। तो अगर मैं पूछता हूं पहले कितनी क्वांटिटी मिलती थी 1 रुपए में, तो 1 रुपए में मिलती थी पहले 1/x। आज कितनी मिलेगी? 9x/10। यस सर, क्योंकि ये रेट कम होने से क्वांटिटी ज़्यादा है और ये वाली क्वांटिटी कम है। इसका मतलब कि हम बता रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी और कम वाली जो क्वांटिटी है इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 50 ग्राम। बात आती है कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले जो गेहूं मिलता था वो 9x/10, 10 को मैं ऊपर ले जाता हूं, माइनस में 1/x। ये जो आज मिल रहा है गेहूं और पहले जो मिलता था इनका अंतर, भाई ये कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया, ये ले लिया हमने 9x, ये आ गया बेटा 10 माइनस का 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ 50। तो यहाँ सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से ये 1/9 × 5 = 45, यानी कि 1/450। ये है हमारे पास में रुपए पर ग्राम। आपसे पूछ रहे हैं कि नई कीमत क्या आ रही है, तो नई वाले के लिए आप कितना बताएंगे? 9x/10 होती है। बेसिक बिल्कुल आसान है। 9 इंटू में x का वैल्यू कितना आया हमारे पास में? 1/में ये 450 आया हुआ है, और क्योंकि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है 9/10, तो ये 5 बार चला जाएगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/500। ये आपकी नई वाली रेट है इतने रुपए पर ग्राम की। ठीक है सर, आप ये बताइए सर इसके बाद में कि क्या कैसे बताएंगे पहले कितना गेहूं मिलता था? अरे भाई, पहले वाले गेहूं को निकालने के लिए इतनी तकलीफ नहीं पानी है, इतने से मैं आंसर बता सकते हैं हम लोग। वो क्या है कि पहले मिलने वाला गेहूं जो है कि 1 में पहले रेट कितनी थी? 1/500। पहले रेट पहले रेट आपकी थी 1/450। तो पहले रेट थी आपकी 1/450, यानी कि 450 ग्राम गेहूं आपको पहले मिल जाता था। कोई पूछता आज की रेट कितनी? भाई आज की रेट इतनी है, तो आज कितना मिलता होगा? सर जी 1/में 500, यानी कि आज मिलता होगा 500 ग्राम गेहूं मिलता होगा। ये पूरी कहानी रही है। ठीक है जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कमी होने से पहले कितना गेहूं खरीद सकता था? तो कमी होने के पहले क्योंकि एक्स की रेट थी और एक्स का वैल्यू हमने निकाला है 1/450, यानी कि उत्तर कितना हो गया भाई? डी इसका आंसर हो गया। तरीका नंबर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। और क्या सोच सकते हैं? और ये सोच सकते हैं 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता है, तो 10% होता है 1/10 के बराबर, अगर रेशो में देखा जाए तो। इसका मतलब कि 10 से कोई चीज कितने की हो गई? 9 की हो गई। ये रेट की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर क्वांटिटी की बात करूंगा तो क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए 9 से लेके 10 की। जी सर, 1 ग्राम गेहूं एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। पहले आपको मिलता था 9 ग्राम, आज मिलता है 10 ग्राम, और 1 ग्राम गेहूं आपका ज्यादा हो गया। इसको पेटी पे कर देंगे ताकि आपकी भाषा मेरी भाषा लगाने में तकलीफ कम आए। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 50 ग्राम। असली कहानी में कितने ग्राम ज्यादा मिलता है? 50। मेरी कहानी में कितना ग्राम ज्यादा मिलता है? 1। मेरी कहानी में पहले वाली कीमत कितनी है कि भैया 9। उत्तर कितना आ गया? 450। 9×5 = 45, यानी कि 450 ग्राम आपको पहले मिलता होगा।
बिल्कुल सिंपल सिंपल साफ सुथरा। अगर पूछते हैं आज कितना मिलता है तो भाई आज 500 ग्राम मिल जाता है। आराम से समझ समझ के आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका नंबर थर्ड हम लोग लगा सकते हैं। थर्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो m/q r/100। इसका डेरिवेशन मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं करवा दूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि इतनी ज़्यादा रेट होने की वजह से 10% की कमी जो है वो 50 ग्राम गेहूं की कीमत को कंपनसेट कर सकती है, उसके बारे में बात है। तो आप ये बताइए कि m/q का मतलब कितना हो गया। m कितना मनी, 1 रुपये की बात है। क्वांटिटी कितनी आ रही है आपके पास में, 50 ग्राम आ रही है। रेट क्या डिफरेंस बताइए सर जी, 10 हुआ है। बढ़े या चाहे घटे, बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने इसको सोल्व किया। लेकिन ये आ रहा है मेरे पास में 1/500। ये जो आ रही है इतने रुपए 1 ग्राम की कीमत आ रही है आज की। ये कीमत है बेटा वर्तमान की, प्रेजेंट वैल्यू है, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो हम बताएंगे तो पुरानी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/500। आपकी भाषा में 10 से 9 हुआ है भाई, तो 10 से 9 हुआ था। इट वॉज द वैल्यू ऑफ 10, वॉट वॉज द वैल्यू ऑफ 9। उत्तर कितना आ गया, 1/450। 1/450 रुपए पर ग्राम जो है कि आपकी कीमत आ चुकी है। और हम जो डेरिवेशन हमने किया था, यानी कि पहला जो तरीका था बेसिक वाला, उसके आधार पे ही हम लोग आंसर बता दें तो भाई ये रहेगा कि यहाँ से 1/450 जो है, ये जो रेट है ये डिवाइड होना चाहिए 1 से। इसका मतलब कि पहले कितना मिलता होगा, 450 ग्राम मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग मेरी बात को? ठीक है, चलिए। तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्याएं हैं तो आप लोग मुझसे संपर्क कीजिए। ये सीरीज चलती रहेगी, अच्छे क्वेश्चन आप लोग भेजते रहिए, सोल्यूशन मैं आपको देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।